अच्छा विचार कीजिए, हम लोग जो भी अभिमान करते हैं धन का, पद का, शरीर का, बल का, वो कोई स्थायी है क्या? अरे जो संपत्ति आज हमारे पास है वो पता नहीं कल किसके पास थी और पता नहीं कब चली जाएगी। किसी की होके रही है। कभी बड़े बड़े महलों को देखना जो राजा महाराजाओं के समय के थे, कोई समय वो महल आबाद हुआ करते थे, तमाम लोग वहां रह करके राज्य किया करते थे, आज वो खंडहर बने पड़े हैं। ये सब चलता रहता है। अच्छा कोई शरीर का अभिमान करे, सुंदरता का करे, बल का करे, पता नहीं कब कौन बीमारी आए और कैसी आए और कितने क्षण में क्या हो जाए, पता है किसी को? पल भर में क्या से क्या होता है। इसलिए जो कुछ मिला है उसका अभिमान ना करें, बल्कि ये कहें मेरे प्रभु तूने कितनी बड़ी कृपा कर रखी है, जो मुझे इतना ये दे रखा है, तो प्रतिदिन उसका धन्यवाद दें। हम लोगों की परेशानी ये है कि भगवान को धन्यवाद नहीं देते, भगवान को शिकायत करते हैं, अरे प्रभु आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो नहीं दिया उसके लिए तो शिकायत, जो मिला है उसका धन्यवाद कभी नहीं करते। कभी विचार करिए कि प्रभु ने हमें कितना दे रखा है, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। अच्छा जीवन के लिए जो वस्तु सबसे ज्यादा अनिवार्य है वो उतनी ज्यादा सस्ती है, सुलभ है। जैसे सोना चांदी महंगा है, अन्न सस्ता है, क्योंकि अन्न के बिना जीवन नहीं चलता। तो अन्न सस्ता है कि नहीं? अन्न के बिना भी कोई कुछ दिनों तक जी लेगा, लेकिन पानी ना मिले तो जीवन चलेगा? तो पानी और ज्यादा सरल, सुलभ, सस्ता बनाया है। और पानी के बिना भी कोई व्यक्ति कुछ समय निकाल सकता है, पर श्वास ना मिले, प्राणवायु रुक जाए तो जीवन चलेगा? तो हवा और ज्यादा सस्ती सुलभ बनाई है। हम लोग जो श्वास ले रहे हैं इसकी कीमत नहीं समझते। इसकी कीमत आप लोगों को शायद उस समय पता चली हो जब कोरोना का समय था, लोगों की ऑक्सीजन कम हो रही थी और ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहे थे, तब पता चल रहा था प्राणवायु की कितनी कीमत है। थोड़ी देर श्वास अटक जाए, श्वास ना मिले तो पता चलता है एक एक श्वास कितनी कीमती है। इसलिए भैया जिसने ये श्वास प्रदान की है उन हर श्वास में उसका धन्यवाद दो, उसका नाम लो, प्रभु तूने मेरे ऊपर कितनी कृपा कर रखी है। जो मेरे जीवन के लिए सबसे अनिवार्य वस्तु है वो आपने सहज में सुलभ करा रखी है। कि तुलसी सीता ना थी वो बड़ो गरीब निवाज, मोतिन को महंगो कियो सस्तो कियो अनाज। कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, कि जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हो, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। हे मेरे मालिक तूने मुझे इतना कुछ दे रखा है, इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर कर रखी है कि मैं उसी का बदला चुकाने के लायक नहीं हूं। मैं क्या कर सकता हूं? अरे मैं तो तुम्हें ठीक से प्रणाम भी नहीं कर पाता, धन्यवाद भी नहीं दे पाता, और शिकायत और करते हैं ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अच्छा एक बड़ी विचित्र बात यह है कि जीवन में जब दुख आता है तो हम लोग कहते हैं भगवान ने दिया। हे भगवान ऐसा दुख क्यों दे रहे हैं, हे भगवान इतना दुख क्यों दिया, कहते हैं कि नहीं? और जीवन में जब सुख आता है, जब कभी नहीं कहते भगवान ने दिया, तब क्या कहते हैं? हमने मेहनत करके कराए, हमारे परिश्रम से मिला है। लेकिन ध्यान रखना, जिसने सुख के क्षण में भगवान को धन्यवाद नहीं दिया, उसको दुख की घड़ी में भगवान को उलाहना देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा है उल्टा, जब जीवन में सुख आता है तो वो हमारे कर्मों से नहीं, वो भगवान की कृपा से आता है। और जीवन में दुख आता है तो वो हमारे कर्मों से। तो भगवान का धन्यवाद दो। हे मेरे नाथ, हे मेरे मालिक, तूने कितनी कृपा कर रखी है।